स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग को फिर से एक बार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, भारत का संवैधानिक इतिहास। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बी, इसका राइट आंसर होगा बी 1861, 1861। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 तथा सूची 2 को शामिल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा को मिलाएंगे दोस्त, ए को मिलाएंगे 2 से, ए के मिलाएंगे 2 से, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। बी को मिलाएंगे दोस्त ए से, लॉर्ड लिथिग्यू। सी को मिलाएंगे 4 से, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 4 का ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त सी, राइट आंसर इसका होगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अब आइए दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की समाग्री नियुक्त की गई 1885 में, 1875 में, 1876 में, 1858 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, 1876 में, 1876 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए गए जाने का शासन दिया था। निम्न अशासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देशी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए जाने रखेगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटे मार्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए, 9 का ए। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 10th का है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो 10th का आंसर हो जाएगा दोस्त बी, 10th का आंसर हो जाएगा बी, 1909 में, 1909 में, 1909 में। आइए पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टगे चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी।
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था। राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों में वीटो शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। अब आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवे अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड ग्रिप या लॉर्ड एमरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त लॉर्ड एमरी। अब आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 15। कहता है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सी सही नहीं है? प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान का स्वीकृति। 15 का पाकिस्तान का स्वीकृति। 16 पढ़ता है भारत का संविधान लागू होने का स्वतंत्र के पश्चात इसका शासन किसने अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्त सी। 16 का आंसर हो जाएगा सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं दोस्त। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, वेबल योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, माउंटबेटन योजना। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सुमिलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त साइमन कमीशन, भारत विभाजन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायकों में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? तो इसको मिलान करना है दोस्त, आइए मिलाते हैं इसको। ए का इसका होगा 3, ए का 3 होगा, इसका ए का 3, ए का 3 होगा। प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन। बी का हो जाएगा 1, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता। मिंटो मार्लो सुधार 1909, इसका हो जाएगा 4, सांप्रदायिक निर्वाचन। अब आइए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसका हो जाएगा 2, सती प्रथा। भारतीय सरकार अधिनियम 1858, इसका हो जाएगा ई का 5, भारतीय शासन शक्ति में आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सॉरी दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 19 का बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तथा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं दोस्त 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, किया गया था 1909 में, 1919 में, 1935 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त सी, 1935 में। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 का, 1919 का, 1904 का या 1858 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ए, 1935 का, 1935 का। अब आइए पढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909,
भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू एक्सपोर्ट सुधार 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। वही क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं दोस्त कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। अब दोस्त पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, भारतीय गवर्नर जनरल को। कहता है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1919।